अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। एक संवाद छात्राओं के साथ पुलिस काका दीदी पथक और छात्राओं के साथ सीधा संपर्क। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी का परभनी में दूसरे साल भी एक अभिनव उपक्रम। परभनी जिला पुलिस दल की ओर से समाजभिमुख उपक्रम के तहत एक संवाद छात्राओं के या फिर विशेष जागृति कार्यक्रम का आयोजन 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2025 के दरमियान किया गया। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके संकल्प से ये दूसरे साल भी ये उपक्रम रबाया गया। इसका उद्देश्य ये रहा कि छात्राओं में सक्षमीकरण और कानून के बारे में मूलभूत जानकारी और खुला संवाद और सुरक्षितता का जागरूकता लाना, उसी तरह पुलिस छात्राओं में विश्वास संबंध में वृद्धिकरण करना। कार्यक्रम को जिले के छात्राओं ने बड़े पैमाने पर प्रतिसाद दिया और पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी और एडिशनल एसपी सूरज गुंजाड़ और संबंधित पुलिस थाने के पीआई और एपीआई अधिकारी मिलिंद पोक्षे, पीआई श्रीमती जीजी सोनेत भरोसा सेल, इन्होंने छात्राओं को मार्गदर्शन किया। परभनी जिले में सोयाबीन ले जा रहे वाहनों की चोरी और अन्य संपत्ति की चोरी की बढ़ती घटनाओं को निपटने के लिए परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी ने अपराध निवारण इकाई की एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने 8 दिसंबर को कार्रवाई करते हुए सोयाबीन और वाहनों की चोरी में शामिल एक गिरोह को गिरफ्तार किया है और 8 मामले को सुलझाया है। मिली जानकारी है कि 8 दिसंबर सोमवार के रोज जब स्थानीय अपराध शाखा की टीम गश्त कर रही थी, तब गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि बोरी पुलिस थाने के क्षेत्र में सोयाबीन चोरी मामले का मुख्य आरोपी ज्ञानेश्वर शंकर पवार इस समय सेलू शहर में है। प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने सेलू पुलिस की मदद से अष्टविनायक मंदिर के पास आरोपी को तलाश किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर अपराधी ने बोरी हद में सोयाबीन चोरी के साथ कई जगहों पर चोरी करने की बात सामने की है, कबूल किया है। सागर सुंदर काले और गणेश राजू काले ये उसके साथीदार रहते हुए एलसीबी की टीम ने अपराधी के घर से सोयाबीन के 70,000 रुपये कीमत के तकरीबन 43 कट्टे जब्त किए हैं। उसी तरह मंठा परतूर और चोरी को गए हुए टाटा यस और अशोक लेलैंड के 2 गाड़ियां और अन्य चोरी के मुद्दे माल को जब्त किया है। करते समय अपराधियों ने बोरी, सेलू, पालम, पुरना, परतूर और मंठा यहां से सोयाबीन चोरी का करते हुए चोरी किए हुए सोयाबीन जय भवानी दुकान पर मोंडा स्थित बिक्री करने की कबूली की। खेत के मोटर चोरी करते हुए तो अनिस पठान वैतागवाड़ी सेलू इन्हें बिकाए हैं, ऐसी जानकारी दी। कुल 8 अपराधों का खुलासा हुआ है और पुलिस ने सोयाबीन के 43 बैग और 2 गाड़ियों को बरामद किया है। इसके अलावा अन्य कीमती सामान जब्त कर लिया गया है। ये कार्रवाई परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन पर एडिशनल एसपी सूरज गुंजाड़, एसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, एपीआई पांडुरंग भारती, पुलिस उप निरीक्षक मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, उसी तरह भुजबड़, तुपसुंदर, बुधवंत चौहान, ढौले इनके पथक ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेती माफिया को पकड़ने आई हुई पुलिस को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश, 1 गिरफ्तार 3 फरार। क्षेत्र में अवैध रेत माफिया द्वारा स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस पर घातक हमला। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम पर जो परभनी ग्रामीण सीमा के सांबर इलाके में अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान चला रही थी, गुरुवार 11 दिसंबर के आधी रात को हमला किया गया। रेत माफिया ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चलाकर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। भाग्य से किसी को हताहत नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है तो अन्य 3 स्कॉर्पियो लेकर वहां से फरार हुए हैं। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर बुधवार 10 दिसंबर के रात 11 बजे के दरमियान परभनी स्थानीय अपराध शाखा की टीम अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पथक ने सांबर में पूर्णा नदी के तल से रेत से लदे हुए एक टिप्पर को रोककर उसकी जांच की। वहां पर एक काली स्कॉर्पियो जिसका क्रमांक MH 229050 बताया जा रहा है, ये काली स्कॉर्पियो वहां पहुंची। उसमें 4 लोग बैठे हुए थे। 3 लोग सामने आए और पुलिस से बहस करने लगे। उनमें से एक ने अपना नाम प्रहलाद बापूराव पवार, रहने वाला खंडोबा बाजार, ऐसा बताया। उसके पास रेती के यातायात का परमाना नहीं था, इसलिए पुलिस ने उस टिप्पर को जब्त किया और कार्रवाई करना शुरू की। इसी समय आरोपियों ने सरकारी काम में बाधा निर्माण करते हुए परिस्थिति को बिगाड़ना शुरू किया। अपराधी प्रहलाद पवार के साथीदार गोपाल गरुड़, नागेश शिंदे, संदीप बुचाले स्कॉर्पियो में बैठकर वहां से भागने की कोशिश में गाड़ी से पुलिस वालों के आंख पे डालने की प्रयास किया। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि किसी की जान नहीं गई।
पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रहलाद बापूराव इसे हिरासत में लिया गया है और उनसे अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा राष्ट्रीय विकास के लिए करना चाहिए तथा जागरूकता के साथ निरंतर कार्य करना चाहिए। हमें स्वयं में शक्ति निर्माण करने वाली तथा मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाली गतिविधियां करते रहना चाहिए। ऐसा प्रतिपादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पूर्व महानिदेशक तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग KRI के पूर्व सचिव माननीय डॉक्टर मंगला रॉय ने किया। वे वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। यह समारोह 11 दिसंबर 2025 गुरुवार के रोज विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण कार्यालय परिसर में स्थित स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह हॉल में आयोजित किया गया था। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष स्थान पर विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रमणि ये रहते हुए मंच पर पंद्यकृवि के कुलगुरु डॉक्टर शरद गड़ाक, कुरुवी के कुलगुरु डॉक्टर विलास खर्चे, उसी तरह जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान, मनपा के आयुक्त नितिन नार्वेकर, प्रगतिशील किसान और ज्येष्ठ कार्यकर्ता माननीय श्रीरंग देवबा लाड़, उसी तरह से वनमकरवी के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर वेद प्रकाश पाटिल, डॉक्टर KP गोरे, डॉक्टर अशोक धवन, कृषि परिषद के सदस्य जनार्दन कातकड़े, विद्यापीठ के कुल सचिव संतोष वेनीकर, शिक्षण संचालक डॉक्टर भगवान आसेवार, संशोधन संचालक डॉक्टर खिजर बेग, विस्तार शिक्षा संचालक डॉक्टर राकेश अहिरे, नियंत्रक अनंत कदम, अभियंता दीपक काशाळकर, उप जिला कलेक्टर उदय भोसले, विद्यापीठ के पूर्व संचालक डॉक्टर PR शिवपूजे, धर्मराज गोखले, डॉक्टर मोरे आदि मान्यगण उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024-25 इस शिक्षा के वर्ष के विविध विद्या शाखा के विविध पदवी, पदव्युत्तर पदवी और आचार्य पदवी पूर्ण किए हुए कुल 2968 स्नातकों को पदवी अनुग्रहित की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वीना भालेराव और डॉक्टर रंजीत चौहान इन्होंने किया। तो दीक्षांत समारंभ शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पदाधिकारी, प्रगतिशील किसान और विद्यापीठ के अधिकारी, कर्मचारी, स्नातक और पत्रकार, पालक बड़ी संख्या में मौजूद थे। सनराइज मिलेट सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब गावरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। गावरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल्स, कैंसर जैसी बीमारियों को कहीं अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है अमीन कॉलोनी, परभणी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। परभणी तालुके के सिंगनापुर शिवार में 10 दिसंबर के शाम 4 बजे के दरमियान एक कुएं में एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिससे इलाके में दहशत का माहौल छा गया। आशंका जताई जा रही है कि ये दुर्घटना या फिर आत्महत्या हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही डैटना पुलिस थाने तुरंत मौके पर पहुंची। डैटना पुलिस ने कुएं से शव बरामद कर लिया है और महिला की पहचान के लिए पोस्टमार्टम कर रही है। इस मामले में मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। मौत की स्पष्टीकरण आधिकारिक जांच के बाद ही पता चलेगा। संबंधित महिला की पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है। ये रहस्य बना हुआ है कि क्या वो लगभग 8 से 10 दिन पहले कुएं में गिर गई थी या उसे कोई वहां लेकर आया था। पुलिस को महिला की पहचान करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शव सड़ चुका है। प्रारंभिक जांच जारी है और डैटना पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। नाफेड के माध्यम से खरीदी जा रही सोयाबीन की खरीदी में मापदंडों में ढील देने की संबंध में आज तारीख 11 दिसंबर 2025 के रोज विधायक राजेश उत्तमराव विटेकर इन्होंने पणन मंत्री जय कुमार जी रावल साहब इन्हें अपने तहत पत्र देते हुए कहा है कि परभणी जिले में नाफेड के माध्यम से सरकारी खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। सोयाबीन की खरीदी के दौरान नाफेड द्वारा कुछ शर्तें लगाई जा रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इन शर्तों के कारण किसानों को अधिकांश सोयाबीन अस्वीकृत होकर वापस भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र में नमी की मात्रा लगभग 14 से 16% है। इस वर्ष भारी बारिश के कारण सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगभग 4 दिनों तक सोयाबीन पानी में सड़ती रही। परिणाम स्वरूप सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। सोयाबीन की खरीदी के दौरान क्षति दर केवल 3% होने की शर्त ढील दी जाए और क्षति को 10% माना जाए, ताकि किसानों की सोयाबीन खरीदी जा सके। हालांकि ये अनुरोध किया जा रहा है कि सोयाबीन खरीदी के लिए क्षति नियम के बदलकर 10% क्षतिग्रस्त सोयाबीन करने के निर्देश दिए जाएंगे। निवेदन विधायक राजेश विटेकर इन्होंने दिया है।
घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। महाराष्ट्र राज्य बिजली तांत्रिक कामगार संगठना की ओर से 28वां वर्धापन दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज तारीख 11 दिसंबर 2025 गुरुवार के रोज परभनी में महापरेशन और महावितरण के साथ मिलकर महाराष्ट्र राज्य विविध तांत्रिक कामगार संगठना की 28वीं वर्धापन दिन के मौके पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समय परभनी महापरेशन विभाग के कार्यकारी अभियंता संजय महाले और महावितरण के प्रशासन कार्यकारी अभियंता मंदार वेंज्ञानी के हाथों बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने सालगिरह पर अपनी शुभकामनाएं दी, तांत्रिक कामगार के बारे में मार्गदर्शन किया। महावितरण प्रशासन कार्यकारी अभियंता इन्होंने भी संगठन के शिस्तबद्ध तरीके से काम करते तांत्रिक कामगारों के प्रश्न समझा कर लेकर उन्हें छुड़ाने के लिए अच्छे तरीके से कार्य करते रहे और इस तरीके से अपना विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दरमियान केंद्रीय उपाध्यक्ष नाना साहेब चट्टे इन्होंने अपनी भूमिका व्यक्त की और कहा कि 1997 से लेकर 1925 तक संगठन की जो तैयारी थी उसे अच्छी तरह से चालू रखा गया है। कार्यक्रम के दरमियान महापरेशन और महावितरण विभाग के कार्यकारी मंडल कार्यकारिणी पदाधिकारी सभासद इनकी उपस्थिति थी। इस समय संगठन के बाबूराव तोतेवाड़, जाफर फटान, भास्कर पवार, विलास खटिंग, भगवान देशमुख, विद्या गालेवार, नीता वाघ, शेख सत्तार, निसार पठान, बाला साहेब पौड़, अनिल कछवे, प्रकाश साळवे, प्रभाकर लोखंडे, सौ अंसारी, सौ लाटकर, एमडी जादव आदि उपस्थित थे। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। म्हणजे 3 सभासदापासून ही संघटनेची इथं स्थापना सन्माननीय जरुद्दीन साहेबांच्या हस्ते झाली होती 1997ला। तेव्हापासून तो आजपर्यंत अतिशय चांगला संघटनेचं कार्य इथं राहिलेलं आहे। महापरेशनमध्ये बी स्ट्रेंथ खूप मोठी 50च्या जवळपास झालेली असून महावितरणला 300च्या जवळपास स्ट्रेंथ झाली आहे आणि ही सर्व ह्या पूर्ण सर्कल टीम, झोन टीम आणि केंद्रीय पदाधिकारी यांच्या सहकार्यातूनच ही संघटना एवढी मोठी अपाट झाली आहे। आज संघटनेकडे 2 पतसंस्था, एक सेलू पतसंस्था बी आहे ताब्यात आणि परभणी मंडळाची पतसंस्था सुद्धा आहे ताब्यात। अशा प्रकारे संघटनेचा खूप मोठा प्रभाव संघटनेमध्ये आज येत आहे आणि नवीन नवीन तांत्रिक कामगार संघटनेमध्ये सामील होत आहे। सय्यद जैनुद्दीन साहेब यांना एक देवी शक्ती प्राप्त असलेला एक पुरुष आम्हाला आमच्या संघटनेला लाभलेला आहे। त्यांचे पण फार संघटनेसाठी योगदान आहे। त्यामुळं टॉपपासून बॉटमपर्यंत प्रत्येक सभासदाचा एक उत्साह, काम करण्याची गती ही अनोखी आहे। त्यामुळं या संघटनेत येणाऱ्याचा प्रवाह हा एक नसून खूप मोठ्या प्रमाणात, लोंढ्या प्रमाणात आहे। तर त्यानिमित्तानं 28व्या वर्धापन दिनात सर्वत्र सर्व तांत्रिक कर्मचारी भगिनी बंधूंना मी आणि माझ्या सर्व टीमच्या वतीने खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय तांत्रिक तांत्रिक कामगार संघटनेचा 28वा वर्धापन दिन आहे। त्याबद्दल मी महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक संघटनेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा देतो। त्याचबरोबर महापरेशनच्या कार्यामध्ये सतत त्यांचा एक पॉझिटिव्ह सहभाग असतो।
त्यांनी कधी तांत्रिक काम असो किंवा अतांत्रिक काम असो ते नेहमी पुढाकार घेतात आणि महापालिकेला पुढं कसं न्यायचं त्याबद्दल त्यांचा नेहमी पुढाकार असतो. त्याबद्दल मी पुनश्च एकदा महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक कामगार समितीच्या सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना शुभेच्छा देतो. आज महावितरण मंडल कार्यालय परभणी तसेच मंडल कार्यालय पारेशान परभणी येथे वार्ताफलकाचं नूतनीकरण मान्यवरांच्या हस्ते पार पारेशान कंपनी येथे श्री महाले साहेब कार्यकारी अभियंता यांच्या हस्ते संपन्न झाला. आज वर्धापन दिनानिमित्त एवढं सांगू इच्छितो की संघटना 1997ला स्थापन झाली. ज्यावेळेस संघटना स्थापन झाली त्यावेळेस वीज मंडळ होतं आणि त्यावेळेस परभणीमध्ये पारेशान कंपनीमध्ये 2 ते 3 सभासद होते आणि ते पदाधिकारी होते आणि वितरणमध्ये तेव्हा वितरण नव्हतं, मंडळच होतं आणि परभणीमध्ये एकूण जवळपास 8 ते 10 सभासद होते, जास्तीत जास्त 15 सभासद. आज पारेशान आणि वितरणची जर स्ट्रेंथ पाहिली सभासदांची तर आज जवळपास ती 350-400च्या आसपास गेलेली आहे. आणि या वर्धापन दिनानिमित्त एवढंच बोलू इच्छितो की आमचे संघटनेचे सरचिटणीस महोदय हाजी सय्यद जहिरुद्दीन साहेब हे आजही न थकता संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करून तळागाळातील कामगारांना कसा न्याय मिळेल यासाठी प्रयत्न करतात. बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र के प्रमुख डॉक्टर गोविंद कामटे इनके मार्गदर्शन में और इनके नेतृत्व में नांदेड़ में चौथे बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र का शाखा का भव्य शुभारंभ मुफ्त आयुर्वेदिक जांच शिविर भी आयोजित किया गया था. 9 दिसंबर 2025 के मंगलवार के रोज दीपनगर होंडा शोरूम के करीब रॉक हिल स्टडी पॉइंट के बाजू में रोड नांदेड़, यहाँ पर मंगलवार के रोज सुबह 11 बजे बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र का चौथा शाखा का उद्घाटन व आयुर्वेदिक जांच शिविर का बड़े हर्षोल्लास के साथ उद्घाटन हुआ. इस समय शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों की जांच की गई. कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान और उद्घाटन के समय मठाधिपति पूरननाथ महाराज सोनखेड़कर ये रहते हुए प्रमुख अतिथि में सतीश चंद्र मुड़मिरे, मुख्य संचालक श्री सिद्धप्रयाग इंटरप्राइजेस सांगोला जिला सोलापुर, पेंशनर PSI मारुति फड़, डॉक्टर अंजलि तळनीकर ये विशेष उपस्थिति में रहते हुए ससुगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोमोटर RK भारती, उसी तरह से CMD अनिल नाथरेकर, डॉक्टर सैयद अनवर आदि ने आयुर्वेदा विषय पर मार्गदर्शन भाषण किए. मुफ्त में आयुर्वेदिक जांच शिविर के लिए डॉक्टर गोविंद कामटे, डॉक्टर सैयद अनवर, डॉक्टर बालाजी दुडगोंडे, नाड़ी तज्ञ श्री कृष्ण खरवड़े, इन्होंने कई मरीजों को मुफ्त जांच की. तो इसका कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुभाष काळे इन्होंने किया. कार्यक्रम के कामयाब बनाने के लिए गजानन कदम, वसंतराव भात लाउंडे, सोनोले काका, भास्कर लिमकर, राजू वाटोरे, गणेश वाटोरे, नर्स शीतल फासाटे, कौशल्य शेळके आदि ने इससे मेहनत की. क्योंकि हमारी इम्यूनिटी 40% पे आई हुई आज, हमारी इम्यूनिटी 40% पे आई हुई है. उसका जो सुरक्षा कवच है, सुरक्षा जो कवच था ऑर्गेनिक का, वो हमसे टूट गए भाई. अब उस सुरक्षा कवच को वापस लाना है तो आयुर्वेदा को प्रणाम करना है. किसको प्रणाम करना है? आयुर्वेदा. आयुर्वेदा के अंदर हमारा सुरक्षा कवच पूरा हो सकता. अब जैसे कि हमारे पास, जैसे कि एक कंपनी ने जीवन संजीवनी बोल के जूस जो बनाया, जीवन संजीवनी जो जूस है ये कम से कम 1000 बीमारियों पे काम करेगा. 1000 बीमारियों पे काम करेगा. और इससे अननोन डिसीज जो हमारे बॉडी में छुपे हुए हैं, हमको पता नहीं है कि मेरे को क्या बीमारी है. ऐसा होता है ना, बाद में वो बीमारी क्या होती, अचानक क्रिएट हो जाती सामने. अब जब अचानक क्रिएट हो गई तो हम हॉस्पिटल चल जाते हैं. हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वाले का फायदा, अगर वो फायदा उनको देना है लाखों रुपए का, हजारों रुपए का, एक संजीवनी जूस जो पीते हैं तो वो अंदर के छुपे हुए बीमारी को निकाल के फेंक देगा. हम बोलते हम बीमार नहीं, हम क्यों पियो, क्यों? अब ताकतवर तो है, फिर खाना रोज क्यों खाते? खाना रोज क्यों खाते?
जीने के लिए ना, ताकत को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट होने के लिए। तो ये इम्प्रूवमेंट, हेल्थ का भी इम्प्रूवमेंट कुछ चीज़ों में है। तो जो चीज़ें हमको हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए मिल सकती है तो वो हम क्यों ना यूज़ करें। अब जैसे कि झंडू बाम है, मुझे झंडू बाम के ऊपर से छोटी सी बात बता देता हूँ। झंडू बाम करता कितने काम? सर्दी जुकाम बुखार दर्द हो गया झंडू बाम का। बताओ वो हर घर के अंदर झंडू बाम है कि नहीं? क्यों है? कभी भी जरूरत पड़ी तो झंडू बाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो करता 3 काम, उसको रखते हम हमारे घर में। भैया कंपनी में तुलसी भी है, अगर तुलसी 200 काम करती है तो फिर क्यों नहीं हमारे घर में? एलोवेरा 300 काम करता है, फिर क्यों नहीं हमारे घर में? हम वो चीजें लाके रख रहे नहीं, आयुर्वेदा को हम अपना रहे नहीं, आयुर्वेदा को मामूली समझ रहे। तो आयुर्वेदा के अंदर इतनी ताकत है कि हमको स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदा की जैसी कोई दवा नहीं, और आयुर्वेदा ही हमारे हर बीमारी का निवारण। अभी कल की बातें, हमारे दोस्त सामने हैं बैठे हुए, कुष्ठ रोग का पेशेंट था, 5 साल से परेशान था। उसके पूरे उंगलियों को डॉक्टरों ने पट्टियाँ बांध दिए, उन्हें गाड़ी पर सकता जिबी करी तो उसके हाथ से ब्लड निकलता। डॉक्टर साहब आप बताइए, मैंने उसको आयुर्वेदा के अंदर कितने दिन में खड़े करा? सिर्फ 15 दिन में उसके पूरे पट्टियाँ निकल गई। ये आयुर्वेदिक का चमत्कार हमारे डॉक्टर गोविंद कामते आज पूरे महाराष्ट्र में क्यों छा गया? महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया में उनके नाम का डंका बज रहा आज। क्यों बज रहा? अरे लोग तो आमने सामने बैठ के भी डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं करते। वो रह रहा मुंबई में, डॉक्टर कामते परभनी में, खाली उन्हें फोन पे रिपोर्ट भेज रहा और बोल रहा मेरे को ऐसा होता, तो डॉक्टर कामते बोलते मैं तेरे को पोस्ट से दवा भेज देता हूँ, टेंशन मत ले। ऑनलाइन डिसीज कवर करना जोग है, आज यहाँ के डॉक्टर अपने नहीं कर सकते। तो ये जो डायग्नोसिस होता है ऑनलाइन पे भी, तो डायग्नोसिस के लिए माइंड चलता है और अपनी एक्सपीरियंस रहता है। वो एक्सपीरियंस के आधार पे हम हमारे रोगियों को नंबर 1 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्रिटिकल पेशेंट को यहाँ पे ट्रामाकोर में या आईसीयू में उसमें भर्ती करे ना, लाखों रुपए लग जाते, और यहाँ पे हजारों रुपए में, 1000-2000 रुपए में पेशेंट अच्छा हो रहा। हाँ, तो फिर आयुर्वेदा को क्यों नहीं अपनाना चाहिए हमने? तो एक बार मैं सबसे नारा चाहूंगा, जय आयुर्वेदा, जय आयुर्वेदा। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।